सुबह जब अमोल उठा तो परिवार के सभी सदस्य उसके पास जमा हो गए और एक होकर उसकी ओर देखने लगे। क्या बात है दामाद जी बापू, क्या आपको नींद में चलने की आदत है? सास ने अमोल की ओर देखकर मजाक किया और अपनी अंगुलियों के बीच पादर लपेट लिया। अमोल क्या कहेंगे, ऐसे ही सोफे पर अकेली पड़ी रही। मैं घर जाकर तुम्हारी माँ से क्या कहूंगी? अभी तो तुम्हारी शादी को 8 दिन भी नहीं हुए। अगर पापा मुझसे ये कहें तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये कहते हुए गायत्री जता रही थी कि वह बहुत दुखी है, लेकिन जैसे ही बाबा ने अमोल और गायत्री की ओर देखते हुए अपनी पीठ घुमाई, अमोल तुरंत उसने गायत्री की ओर गुस्से से देखा और गायत्री ने भी तुरंत उसके सिर पर दोनों हाथ रखकर कहा, मैं तो तुम्हें खाने ही वाली थी। गायत्री का बड़ा भाई वहीं खड़ा था। अब उसने सोचा हमें भी कुछ कहना चाहिए। वह वहां पास आया और बोला, ओह गायत्री कुछ भी नहीं है। उसने कल रात मेरे साथ जो कुछ भी किया, अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम। जल्दी से अमोल मिल गया, उठकर झट से उसका मुंह दबा दिया और बोला, यह हमारा प्यार है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। गायत्री जाओ, तुम्हें कुछ काम नहीं है। अब करो, जल्दी जल्दी करो। और तुम भी ऐसे ही खड़ी रहोगी या ससुर जी के लिए कुछ चाय नाश्ता वगैरह ढूंढ रही हो? गायत्री के पिता ने गायत्री की माँ से कहा। अभी यहीं खड़ा रहेगा। बाबा ने गायत्री के बड़े भाई की ओर देखते हुए गुस्से से कहा, जो हो गया सो हो गया। सखारपुड़ा जाना है, अच्छी तरह तैयार हो जाओ और जल्दी बाहर आओ। जाओ गायत्री, तुम भी जल्दी आ जाओ। दरअसल अमोल को गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह इन छोटी छोटी बातों का आनंद ले रहा था, क्योंकि गायत्री जो इतने समय तक उससे शर्मीली और अलग थलग थी, अब उसके साथ अधिक खुली थी। वह उसकी भावनाओं को समझने लगा था। वो लड़की जिसे आपको देखते हुए 10 बार सोचना पड़ता था। लड़की अपनी भावनाओं को क्रिया के साथ व्यक्त करने में बहुत खुली थी। उसे और क्या चाहिए? गायत्री महेरी के पास आई। उसे उसका असली स्वभाव, उसका सच्चा व्यवहार, उसके बोलने के तरीके, उसके व्यवहार के तरीके महसूस हुए। एक सास के रूप में उस पर दबाव था, इसलिए वह वैसा व्यवहार नहीं कर सकती थी। अमोल के साथ एक दोस्त, लेकिन महेरी बचपन से ही उनके साथ थी। वह उन बड़े लोगों के सामने अमोल के साथ एक सहपाठी की तरह व्यवहार कर रही थी, और वह भी उस नए घर में बिना किसी अलगाव की भावना के ऐसे ही व्यवहार कर रहा था। उसका अपना असली घर। वो किसी को इस बात की जानकारी नहीं दे रहे थे कि कहीं उनका सम्मान अपमान हो रहा है, वरना उन्हें पता था कि उनका दामाद कितना परेशान करता है। अगर उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो किस स्तर तक जा सकते हैं आदर। यह बात उसकी अपनी बहनों की शादी के बाद की है। जब वे अपने पतियों के साथ आती थीं, उनके पति अमोल के साथ कैसा व्यवहार करते थे। उसने तय कर लिया था कि जब उसकी पत्नियों की पत्नियां चलो, हम उसके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहते। चलो अमोल राव, अब जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी पत्नी के साथ उसकी सहेली के शुगर हाउस जाना है, तैयार होना है। उसने फिर सोचा। फिर से वह गायत्री के बड़े भाई के कमरे की ओर भागता है। जाओ और तैयार हो जाओ। स्नान करने चला गया। मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें मेरे कमरे में नहीं आना है। गायत्री के कमरे में चले जाओ। उसने बहुत विनम्रता से अनुरोध किया। हाँ, मैं गलती से दोबारा तुम्हारे कमरे में आ गया, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारा स्नान हो चुका है। मैं यहीं तैयार हो रहा हूं। बस वहां उसके कमरे में जाने के बाद वह थोड़ा असहज महसूस करूंगा, और मुझे भी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं यहीं नहा लेता हूं और यहीं तैयार हो जाता हूं। अमोल ने उससे बहुत प्यार से कहा। गायत्री को परेशानी होगी। बिल्कुल नहीं, मैं उसे जानता हूं, उसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको, मुझे पक्का पता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। नहीं, तुम मेरे कमरे में स्नान कर सकते हो, यहीं बाथरूम में, और यहीं तैयार हो जाओ। मुझे कोई समस्या नहीं है। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, मैं अपना कमरा किसी के भी साथ साझा कर सकती हूं। हाँ, लेकिन शादी के बाद तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
आप कैसे शादी करना चाहते हैं? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आपको लड़की कैसी चाहिए? मुझे सब कुछ बताएं। मैं देखता हूं मेरे गांवों में कोई भी असली लड़की। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अमोल ने अपने बैग से कपड़े ठीक से निकालते हुए कहा। उसने आश्चर्य से अमोल की ओर देखा और कहा, अरे हम सब तैयार हो गए हैं। गायत्री की शादी का इंतजार कर रहा था। अब उसकी शादी हो गई है। अगले साल ही मैं भी बोहला पर चढ़ूंगा। पिताजी, मेरा मतलब है आपका सब अच्छा शादी से पहले का प्यार बिल्कुल